नमस्कार दोस्तों। जरा सोचे, जिन लोगों को हम कानून बनाने के लिए चुनते हैं, अगर वही कानून तोड़ने के आरोपी हो तो देश का भविष्य कैसा होगा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की कड़वी सच्चाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2024-25 की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और आंकड़े आपको हिलाकर रख देंगे। क्या आप जानते हैं कि आज देश के लगभग आधी मंत्री और सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस पार्टी के कितने नेता दागी हैं, क्या इन इन पर सिर्फ धरने प्रदर्शन के केस है या मामला हत्या या अपहरण जाता है, और सबसे जरूरी बात, इसका असर आपकी जेब, आपकी सुरक्षा पर कैसे पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अभी सत्ता में बैठे हैं। एडीआर ने 2025 में देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों की जांच की है। इन मंत्रियों में से लगभग 302 मंत्री यानी 47% ने खुद चुनावी हलफनामों में माना है कि उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और इनमें से 27% यानी 174 मंत्रियों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। गंभीर अपराध मतलब हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध। दोस्तों, अब नजर डालते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी 18वीं लोकसभा पर। 2024 में जो 543 सांसद चुनकर आए, उनमें से 251 यानी 46% दागी है। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें अदालत दोषी भी ठहरा चुकी है, फिर भी वे संसद में बैठे हैं। चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय, अपराधीकरण हर जगह है। अगर हम सिर्फ गिनती की बात करें तो सत्ताधारी के पास सबसे ज्यादा दागी मंत्री हैं और सांसद हैं। संसद में उनके 94 सांसदों पर केस दर्ज हैं और देश भर में उनके 136 मंत्री दागी हैं। दोस्तों, वजह साफ है, उनके विधायक और सांसदों की कुल संख्या भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम प्रतिशत देखें तो क्षेत्रीय पार्टी भी कहीं उससे आगे हैं। टीडीपी के 96 मंत्री दागी हैं, डीएमके के 87 मंत्रियों पर केस चल रहे हैं, वहीं जेडीयू संसद में इसके 81% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। दोस्तों, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इनके 49% सांसद और 74 मंत्री, जहां इनकी राज्यों में सरकार है, उन पर आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। यानी आप किसी भी विचारधारा को चुने, आपको दागी उम्मीदवार मिलने की संभावना 50-50 है। अक्सर नेता कहते हैं कि ये तो राजनीति का द्वेष में लगाए गए केस हैं, लेकिन क्या हत्या या रेप के केस राजनीतिक हो सकते हैं? 18वीं लोकसभा के 4 सांसदों ने माना है कि उन पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का केस है। 27 सांसदों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप है। दोस्तों, जिस देश में हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, संसद में 15 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक केस है। इनमें से 2 पर तो बलात्कार का आरोप है। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप सोचेंगे कि नेताजी क्रिमिनल है तो है, और मेरा काम तो हो रहा है ना। जी नहीं, रिसर्च कुछ और ही कहती है। नॉर्थ हैम्पटन यूनिवर्सिटी की एक यूनिवर्सिटी बताती है कि जिस इलाके में सांसद क्रिमिनल होता है, वहां की जीडीपी ग्रोथ हर साल 2.3 से 6.5 तक कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विकास का पैसा जनता की भलाई में नहीं, बल्कि बाहुबली और नेटवर्क को मजबूत करने में खर्च होता है। और सुरक्षा, ऐसे नेताओं के क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध 12% तक बढ़ जाते हैं, तो पुलिस पर दबाव रहता है और अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। नतीजा, वहां कंपनियां निवेश नहीं करती, रोजगार घटते हैं और आप एक असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर होते हैं। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के ये आंकड़े हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जब हम वोट देते समय उम्मीदवार का कैरेक्टर नहीं, बल्कि उसकी कास्ट या कम्युनिटी देखते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। याद रखिए, एक अपराधी आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, पर प्रोग्रेस कभी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और हमारा चैनल द लाइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।